जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज की जो कथा है वो बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही प्रिय है। आशा है कि आप सबको भी वो कथा बड़ी ही प्रिय लगेगी। कारण क्या कि वो कथा केवल कोई कथा मात्र नहीं है, वो हर एक जीव के लिए वो स्वरूप है जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कारण क्या कि प्रभु से मांगे तो क्या मांगे, प्रभु से मांगे तो क्या मांगे। क्योंकि हम प्रभु से क्या मांगते हैं, हम मंदिर जाते हैं तो क्या याचना करते हैं, प्रभु ये मिल जाए, गाड़ी घोड़ा, मतलब संसार की ही वस्तुओं को हम मांगने की याचना रखते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये वस्तु तो हमें संसार की मेहनत से या फिर अन्य कर्मों से भी प्राप्त हो सकती हैं। तो प्रभु से क्या मांगा जाए। हम प्रभु के पास तो गए, लेकिन ये सब मांग करके इनसे हमारी पूर्णता कभी हो नहीं सकती है। अरे श्री कृष्ण के पास आप कदम बढ़ा करके जाते हैं तो श्री कृष्ण के पास ये तुच्छ वस्तुओं की याचना के लिए जाते हैं जो केवल संसार तक ही रहने वाली हैं। कृष्ण तक गए तो क्या मांगना चाहिए, कृष्ण को ही मांगे। कारण क्या, एक कथा आई बड़ी ही सुंदर। एक राजा ने एक योजना, एक घोषणा करवा दी। कहा कि आज के दिन मुझसे कोई कुछ भी मांगेगा तो उसे वो वस्तु अवश्य मिलेगी। राजा ने कहा ये मेरा वचन है, आज के दिन जो कोई जो भी मांगेगा उसे वो वस्तु दी जाएगी। राजा ने संपूर्ण राजकोष अपनी प्रजा के लिए खोल दिया कि पता नहीं कौन क्या मांग बैठे। सबने सब कुछ मांगा। अब किसी ने कहा कि महाराज इतना सोना मिल जाए, इतनी चांदी मिल जाए, इतनी गाय मिल जाए, इतने घोड़े मिल जाए, इतने हाथी, मतलब जैसी जिसकी जो इच्छा थी, जो याचना थी, सबने अपना अपना मांग लिया। तो राजा ने देखा एक छोटी सी कन्या बिल्कुल ही अलग बैठी हुई है। अब राजा उसके पास गए और बोले तुम्हें कुछ नहीं मांगना। बोले राजा साहब मैं जो मांगना चाहती हूँ वो आप नहीं दे पाओगे। राजा बोले ऐसा क्या, राजा बोले ऐसा क्या है जो हम नहीं दे सकते। वो कन्या बोली राजन अगर आप देना चाहते हैं तो पहले वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी वो आपको देना होगा। राजा ने वचन दिया कि तुम कुछ भी मांगो हम आपको देंगे। उस कन्या ने कहा कि राजन मुझे कोई वस्तु की इच्छा नहीं है, मुझे तो आपकी इच्छा है, मैं तो आपको वरण करना चाहती हूँ, मैं अपने वचन में आपको मांगना चाहती हूँ। राजा सुनकर के आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे कि तुम मुझे मांगने की इच्छा क्यों रखती हो। वो कन्या बोली राजन आपने तो वचन दिया है आपको देना होगा। राजा बोले ठीक है हमने वचन दिया है और हम अपने आप को तुम्हें वरण करते हैं, लेकिन इसका कारण बताओ कि तुमने हमारी इच्छा क्यों करी। वो कन्या कहने लगी कि राजन एक बात बताइए, यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं सब अपनी अपनी वस्तुओं की इच्छा कर रहे हैं और आप उन्हें दे रहे हैं, लेकिन क्या इन वस्तुओं को बाद उन्हें किसी और वस्तु की इच्छा नहीं होगी? अवश्य होगी। वो फिर आपसे मांगने आएंगे तो आप कहोगे कि अरे हमने वचन दिया था एक दिन और अब तुम तो रोज़ आ गए मांगने के लिए। तो राजा बोले बात तो आपकी सही है। फिर वो कन्या कहने लगी कि राजन किसी एक वस्तु को मांगने से जीवन भर के लिए उसकी पूर्णता नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो आपको इसलिए मांगा है, अगर मुझे अब किसी वस्तु की इच्छा होगी आप मिल गए तो समझो पूर्ण राजकोष मिल गया। इसलिए अब किसी भी वस्तु की इच्छा होगी तो मेरी इच्छा वो पूर्ण हो जाएगी। तो राजा बोले उस कन्या की चतुराई को देख कर के थोड़े से मन में प्रसन्न हुए और फिर बोले कि वाह तुम्हारी चतुराई के क्या कहने, तुमने तो वचन में मुझे ही मांग लिया, अब तुम्हें किसी की भी इच्छा होगी तुम तो तुरंत तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। वो कन्या कहने लगी कि हाँ राजन ये बात अवश्य है। अब तो राजा मन में विचार करने लगे और उस कन्या को वरण किया और उस कन्या की अब सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, क्योंकि उसने उस राजा को ही वरण कर लिया, जिससे कि उस राजा का संपूर्ण राजकोष अब उसी का हो गया। कहने का तात्पर्य है कि मांगे तो प्रभु से क्या मांगे कि हे गोविंद, उस राजा की तरह श्री कृष्ण ने तो कह रखा है कि आप कुछ भी मांग लो, और उन प्रजा की तरह हम एक एक वस्तु मांगते हैं, लेकिन कोई विरला होता है जो श्री कृष्ण को ही मांगता है। इसलिए मांगे तो श्री कृष्ण से कृष्ण को ही मांग लें ताकि सारा संसार आपका हो जाए।
फिर संसार में किसी भी वस्तु की कोई इच्छा नहीं रहेगी, किसी भी क्रिया की कोई इच्छा नहीं रहेगी, जब श्री कृष्ण ही तुम्हारे हो जाएंगे। श्री कृष्ण से मांगे कि गोविंद आपसे तो दुनिया प्रेम करती है, आप अपना प्रेम हमें दें। तो समझ लो कि आपका मांगना भी उस दिन सार्थक हो गया, जीवन भी सफल हो गया, जिस दिन गोविंद ने आपको वास्तव में अपना मान लिया। गोविंद ने अपना मान लिया तो ये जग भी तुम्हारा हो जाएगा। इस जग की फिर किसी वस्तु से तुम्हें ना कोई प्रियता रहेगी, ना कोई स्वरूप रहेगा। लेकिन एक बार इस जग का अपने हृदय से त्याग करके देखो तो समझना कि श्री कृष्ण की भक्ति में कितना आनंद है। सोच करके देखो, विचार करके देखो कि जब तक कोई वस्तु, आप छोटी सी वस्तु छोड़ते नहीं। कारण क्या? एक मछली को जब तक किसी छोटे तालाब से निकालकर समुद्र में ना ले जाया जाए तब तक उसे समुद्र का महत्व ज्ञात नहीं होगा, और तब तक उसे यही लगता रहेगा कि मानो वो तालाब ही सब कुछ है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। इस छोटे संसार रूपी तालाब में रहकर हम प्रसन्न हो जाते हैं कि इससे बढ़कर के और कोई स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर वही स्वरूप जब हमारा श्री कृष्ण नाम रस में बस जाए तब समझ आएगा कि वास्तव में वो तालाब मात्र तो, ये संसार मात्र तो कुछ है ही नहीं। जब श्री कृष्ण नाम रूपी समुद्र में हम आनंद से रहेंगे। एक बार कृष्ण नाम रूपी समुद्र में डुबकी लगा करके देखो तो समझ में आएगा कि वास्तव में इस संसार का महत्व कुछ नहीं, श्री गोविंद का ही दिव्य महत्व है। तो ऐसे ही आप सभी दिव्य कथाओं को सुनते रहें, आनंद से रहें, प्रभु से प्रेम करते रहें। जय श्री राधे।